बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ तरबूज़ के छिलकों की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को एंड तक देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी हम कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि तरबूज़ तो हम खा लेते हैं, बाकी छिलके उसके ज़ाया कर देते हैं, तो वो भी हमें ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका हम ये ग्रीन पार्ट छिलकों का पीछे से उतार देंगे, ये हार्ड पार्ट होता है, ये हमें नहीं चाहिए। इस तरह से हम सारे छिलकों पर से ये ग्रीन वाला पार्ट उतार देंगे। तरबूज़ के बहुत से फ़वाइद हैं। अगर हम इसके इसी तरह ये जो छिलके बच जाते हैं, इनको हम काट के फ्रीज़ कर लें और चेहरे पर हम इसको टोनर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से सारे हम पीसेस को छील लेंगे और छीलने के बाद इसको बारीक बारीक काट लेंगे। वो कहते हैं ना, नहीं निकम्मी कोई चीज़ ज़माने में, इसलिए आजकल हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। इस तरह से हम ये सारे पीसेस बारीक बारीक काट के रख लेंगे। अगर थोड़ा सा रेड पार्ट आ जाए तो कोई इशू नहीं है। घी मैंने इसके लिए 1/4 कप लिया है। घी को हम गरम कर लेंगे और इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, वो डाल दी मैंने इसमें प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए प्याज फ्राई करेंगे, हल्का सा कलर आ जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए प्याज। जैसे प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी तो हम इसमें चंद मसाले शामिल करेंगे। मसालों में इसमें सबसे पहले मैंने शामिल किया है, थोड़ा सा पानी हम पहले ऐड कर लेंगे, इसलिए कि ताकि जो मसाले हम शामिल कर रहे हैं वो जले नहीं। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने सौंफ शामिल की है। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने कलौंजी शामिल की है। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने मेथी दाना शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश चिली का शामिल किया है। इसके अलावा ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टीस्पून हल्दी का शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल किया है। इन सब मसालों को हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें जो हमने ये तरबूज़ के पीसेस काट के रखे थे वो हम शामिल कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मज़ीद हमें इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद काफ़ी पानी रिलीज़ करती है सब्ज़ी। अब इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा के इसको दोबारा से हिला लेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये जब आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ी पकती है तो रिड्यूस होती जाती है और जगह बनती जाती है। दोबारा से हमने पकने रख दिया है। 10 मिनट के बाद दोबारा से हम देखेंगे, इसको हिला लेंगे अच्छे से। और हिलाने के बाद, क्योंकि हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, इसलिए हमें इसे बार बार देखना पड़ेगा। दोबारा से हम कवर करके पका लेंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये कम्प्लीटली गल जाएगी। ये देखिए, मज़ीद तकरीबन 30 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब ये अच्छे से गल गई है। इसको हम चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। आखिर में हम इसमें हरी मिर्चें, और ये भी रेड चिली है, जो ग्रीन चिली बड़े बड़े रेड हो जाती है ना, तो वो मैंने डाल दी, थोड़ा सा कलर ऐड हो जाएगा इसमें। और हमारी ये मज़ेदार सब्ज़ी तैयार है। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।